हेलो फ्रेंड, दिस इज़ निर्मला एंड वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन, जिसमें मैंने कल बता दिया था अपेंडिकुलर बोन, जिसकी संख्या 126 होती है। तो आज करेंगे एक्सियल बोन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सियल बोन। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड, एक्सियल बोन, ये जो रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? एक्सियल बोन है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो वाइट कलर का जो दिख रहा है वो क्या है? अपेंडिकुलर बोन है, जिसकी संख्या मैंने 126 बताया था। कैसे कैसे बताया था? इसका नाम क्या बताया था? ह्यूमरस। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस, और एक और बोन का यहाँ पे नाम क्या था? अल्ना। ठीक है, और यहाँ पे था कार्पल, फिर यहाँ हथेली, ठीक है, जिसको पंजा बोलते हैं, उसको मेटाकार्पल, और उसके बाद लास्ट में क्या था? लास्ट में था आपका फ्लैंजेज, जिसको 14 बताया था मैंने। तो ऊपर के दोनों हाथ में हो गया, एक हाथ में 30 और दोनों हाथ में 60, तो ऊपर 60 हो गए थे। ठीक है, और नीचे भी जिसको इसको फीमर, और यहाँ पे दो हड्डी बताए थे, टिबिया फिबुला। टिबिया चमकीली हड्डी होता है। ठीक है, और यहाँ पे बताए थे आपका टार्सल, और टार्सल के आगे पैर की पंजा को क्या कहते हैं? मेटाटार्सल, और लास्ट में आपका क्या आता है? फ्लैंजेज। ये भी 14 होता है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में घुटना में एक बोन बताए थे जिसका नाम पटेला होता है। तो नीचे पैर में भी कितना हो गया? एक पैर में 30 तो दोनों पैर में 60, तो नीचे भी 60 पैर में भी, और दोनों हाथ में 60, तो 120 हो गया था। ठीक है, और फिर मैंने बताया था 6 हड्डी और बच रहा था, तो 6 में जैसे कि 2 हो गया था आपका स्कैपुला, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि 2 बताए थे मैंने। 2 बताए थे क्लैविकल यहाँ पे कॉलर के पास, और स्कैपुला जो पीठ के ऊपर भाग में जो चौड़ा चौड़ा जो बोन होता है वो हो गया स्कैपुला। ठीक है, और 2 नीचे कमर में मैंने बताया था पेल्विक गर्डल, उसका भी फिगर आपको देखे 2 बोन ये वाला पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो आपका हो गया 6 इधर, तो 126 कंप्लीट अपेंडिकुलर बोन। तो अपेंडिकुलर बोन मैंने ये बताया था फ्रेंड्स, जिसमें मैंने समझा दिया था एक्सोस्केलेटन इंडोस्केलेटन क्या होता है। ठीक है, और ये टोटल बोन, नंबर ऑफ बोन भी समझा दिया था। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था कि जो बोन और कार्टिलेज, ये हुआ आपका बोन और ये हुआ कार्टिलेज। ये आपका ब्लू कलर वाला हो गया आपका कार्टिलेज। ठीक है, और ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला ये आपका हो गया बोन। ठीक है, तो बोन चूंकि क्या होता है? हार्ड होता है, और कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। कान में भी आप देखे होंगे कार्टिलेज, यहाँ पे कान में भी, कान तो छोड़िए, नाक में भी, नाक के ऊपर जो सॉफ्ट पोर्शन जो होता है वो भी क्या होता है? कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बोन में जो होता है, बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक ना, तो बोन में क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। ये क्या है? बोन है ये वाला। और बीच वाला जो दिख रहा है वो क्या है? वो कार्टिलेज है, जो सॉफ्ट होता है, जो कान में भी पाया जाता है फ्रेंड्स, और नाक में भी पाया जाता है। सॉफ्ट जो ये पोर्शन जो दिख रहा है वो क्या है? तो कार्टिलेज है। ठीक है, और कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है, और बोन में जो होता है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और साथ ही साथ कार्टिलेज में चूंकि कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, जिसके कारण ये सॉफ्ट होता है। और बोन में जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिस कारण वो क्या होता है? काफ़ी हार्ड होता है। यदि कार्टिलेज में कैल्शियम फॉस्फेट की जगह कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता, तब ये भी क्या होता? बोन के जैसा हार्ड होता। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वो ये है कि देखिए स्केलेटन जो होता है, स्केलेटन की यूनिट क्या होता है? बोन होता है। ठीक है, तो बोन बोन के बाद क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पेंसिल आइकन ले ले। देखिए बोन जो होता है, बोन, तो ग्रुप ऑफ बोन, यानी कि बोन की हड्डियों के समूह को क्या कहा जाता है? स्केलेटन कहा जाता है। और स्केलेटन, फिर स्केलेटन सिस्टम बनता है, पूरा स्केलेटन मिल करके। ठीक है, तो बोन हुआ, उसके बाद स्केलेटन, बोन के समूह को क्या कहेंगे? स्केलेटन, फिर स्केलेटन सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, जो रेड कलर का दिख रहा है बीच वाला एक्सिस पर, वो एक्सियल बोन है। कौन सा है? एक्सियल बोन, जो बीच एक्सिस में पाया जाता है, जो क्या करता है? हमारा जो बॉडी के अंदर जो नाजुक अंग है उसको क्या करता है? हिफाजत करता है, सेफ्टी देता है। कौन सा? एक्सियल बोन। ठीक है, लेकिन
और ये वाइट वाला दिख रहा है फ्रेंड्स, ये क्या अपेंडिकुलर बोन है, जो चलने फिरने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्सियल बोन उसे कहते हैं जो एक्सिस पे पाया जाता है। यहाँ पे रेड कलर का जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, वो एक्सियल बोन है, जो क्या करता है, हमारे नाजुक अंगों को क्या करता है, सलामत करता है, उसको सेफ्टी देता है, उसको हिफाजत करता है। ठीक है, जैसे हमारा जो रिब्स है, रिब्स के अंदर जो भी लीवर है, लंग्स है, उस सबको क्या करता है, ये सेफ्टी देता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सियल बोन। अब देखते हैं एक्सियल बोन में क्या होता है। तो एक्सियल बोन की संख्या कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, टोटल 80 होता है, जबकि अपेंडिकुलर बोन जो था कितना था, 126 था, जो मैंने क्लियर कर दिया था। तो आज देखेंगे एक्सियल बोन। तो चलिए जानते हैं एक्सियल बोन। देखिए, एक्सियल बोन जो होता है वो उसका नंबर कितना होता है, उसका टोटल संख्या कितना होता है, 80 होता है। ए मतलब एक्सियल, ए माने 80, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और 80। तो देखिए एक्सियल बोन की संख्या 80 होता है, जिसमें जो बैकबोन जो होता है फ्रेंड्स, बैकबोन, जिसको बैकबोन को कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम, अभी हम फिगर के माध्यम से क्लियर करेंगे, और जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसकी संख्या कितना होता है, जिसकी संख्या होता है 26, यानी कि 26 होता है। ठीक है, और बैकबोन के आगे यानी कि हमारा जो रिब्स है, जिसके अंदर जो लंग्स रहता है, ठीक है, लंग्स को जो सेफ्टी देता है, रिब्स जो आगे होता है यहाँ चेस्ट के पास, ठीक है, वो क्या होता है, रिब्स होता है। और रिब्स जिसको हिंदी में कहते हैं पसली, ठीक है, उसमें कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ बोन कितना होता है, तो 24 होता है। ठीक है, और ये जो रिब्स है, रिब्स के बीच में एक पतली बोन होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है स्टेरनम, उसकी संख्या 1 होता है। ठीक, और हमारा जो हेड है, यानी कि जो हमारा सिर है, सिर, ठीक है, सिर में 29 होता है बोन की संख्या। तो टोटल अगर मिला देंगे तो हो जाएगा 80। अब इसको क्लियर करते हैं फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है, ये फिगर वर्टिब्रल कॉलम का फिगर है, जिसे बैकबोन कहा जाता है, या फिर हिंदी में कहें तो रीढ़ की हड्डी, या फिर मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, दंड माने क्या होता है, एक डंडा के जैसा ऐसे, ठीक है, जिसके अंदर ये जो मेरुदंड है, मेरुदंड के अंदर मेरु रज्जु होता है, जो स्पाइनल कोड, ये जो दिख रहा है स्पाइनल कोड, जो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कोड होता है। ठीक है, जितना भी नस वगैरह है, तो यहाँ इसके अंदर जो है ये जो स्पाइनल कोड है वो रहता है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, जिसे बैकबोन कहा जाता है, या फिर रीढ़ की हड्डी, या फिर मेरुदंड, मेरुरज्जु को सेफ्टी देता है, स्पाइनल कोड को सेफ्टी देता है। ठीक है, उसको हिफाजत करता है। ठीक, तो ये फिगर के माध्यम से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो बैकबोन साइड में होता है। ठीक, मेरुदंड दंटा के जैसा है, इसलिए इसे दंड। ठीक है, और इसके अंदर रज्जु, रज्जु मतलब होता है रस्सी, ये जो स्पाइनल कोड है, इसको हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु, रज्जु मतलब होता है रस्सी। तो रस्सी के जैसा जो अंदर होता है तार, इस टाइप का। ठीक है, मेरुदंड के अंदर मेरु रज्जु होता है। ठीक है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है या फिर बैकबोन है, उसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है, जिसको सेफ्टी कौन देता है, तो वर्टिब्रल कॉलम देता है स्पाइनल कोड को सेफ्टी। ठीक है, सुरक्षा करता है इसका। तो इसकी संख्या जो है, इसकी जो संख्या है फ्रेंड्स, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी की जो संख्या है, मेरुदंड, इसकी टोटल संख्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया पेंसिल लेकर के, इसकी टोटल संख्या 26 है। कितना है, 26। ठीक है, तो जो मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसे बैकबोन कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स, इसकी संख्या 26 है, यानी कि 26 है। ठीक, समझ पा रहे हैं, तो 26 है। इन एडल्ट, एडल्ट में जो होता है इसकी संख्या 26 होता है, लेकिन जब बच्चा जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड में जो इसकी संख्या जो होता है फ्रेंड्स, वो 33 होता है, 33 होता है। ठीक है, छोटा बच्चा में जो मेरुदंड होता है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है फ्रेंड, उसकी संख्या 33 होता है, 33 यानी कि 33 होता है। ठीक है, 33। लेकिन इन एडल्ट में 26 जो होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होता है कितना होता है, 26 होता है। लेकिन चाइल्ड में कितना होता है, तो 33 होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे जो स्पाइनल कोड है फ्रेंड, स्पाइनल कोड में भी उसको भी बांटा गया है। जैसे गर्दन के पास जो बोन होता है, गर्दन के पास जो सॉरी बोन नहीं सॉरी जो गर्दन के पास जो यहाँ पे जो होता है कॉर्ड, उसको कहते हैं सर्विकल। ठीक है, इसलिए जब गर्दन वगैरह में जब दर्द देता है तो उसको सर्वाइकल पेन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गर्दन में है। तो हमारा जो यहाँ पे जो गर्दन के पास जो होता है नर्व या फिर जो कोड होता है स्पाइनल कोड, उसे कहते हैं सर्विकल। ठीक है, या फिर सर्वाइकल, जिसकी संख्या 7 होता है। अब देखिए, जब सर्वाइकल के नीचे आइएगा फ्रेंड, तो नीचे जो ये ब्लू कलर के दिख रहा है, ये जो ब्लू उसे थोरैक्सिक कहते हैं। थोरैक्सिक मतलब क्या होता है? छाती। ठीक है, तो छाती के जस्ट पीछे जो होता है उसको थोरैक्सिक कहते हैं। उसके नीचे लंबर होता है। ठीक है, लंबर भी 5 होता है। उसके बाद सैक्रम और कॉकिक्स। ठीक है, सबसे लास्ट भाग कॉकिक्स। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड कहाँ रहता है? तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मेरुदंड के अंदर रहता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। इसकी संख्या कितनी है? वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 26 है फ्रेंड। ठीक, और बच्चा लोग में कितना होता है? 33। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जानिएगा फ्रेंड्स, कि गर्दन की जो ऊपरी हड्डी है, यहाँ ये क्या है? गर्दन है। ठीक है, पेंसिल ले लें। गर्दन की ऊपरी हड्डी जो सर से आकर जुड़ती है, यहाँ पे ठीक है, गर्दन की ऊपरी हड्डी जो सर से आकर जुड़ती है, जुड़ी रहती है, उसे एटलस बोन कहते हैं। ठीक है, एटलस बोन कहते हैं। कौन सा बोन कहते हैं? एटलस। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो सबसे ऊपरी जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, एटलस, जो सर से आकर जुड़ी हुई रहती है, गर्दन की ऊपरी भाग, ये जो है ना, यहाँ पे कौन सा बोन रहेगा? एटलस बोन रहता है। ठीक, अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अब जानते हैं रिब्स। ठीक है, रिब्स, पेंसिल लेकर बताएं। रिब्स की जो संख्या होता है फ्रेंड्स, रिब्स की संख्या होता है 24। ओके, तो रिब्स की संख्या कितना होता है? 24। रिब्स जो होता है, रिब्स जो है रीढ़ की हड्डी से निकलता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड, पीछे साइड से जो बैकबोन है, तो बैकबोन से जुड़ा हुआ रहता है रीढ़ के ये जो रिब्स है। और आगे आकर के एक पतली से हड्डी से आकर जुड़ जाता है, जिसे स्टेर्नम कहते हैं। देखिए, पीछे से निकला बैकबोन से ज्वाइंट है। इसका हमारा जो रिब्स है उसको वो जो है बैकबोन से ज्वाइंट है। और आगे आकर एक एक ये जो पतली सी एक बोन दिख रही है, इसमें आकर जुड़ जाती है। ठीक है, जिसे स्टेर्नम कहते हैं। तो ये चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो रिब्स है, रिब्स की संख्या कितनी होती है? 12। यहाँ पे आप नंबर दिया हुआ है, ये आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो रिब्स टोटल एक साइड होता है 12 और एक साइड होता है 12। ठीक है, यानी कि 12 और 12 24। तो रिब्स की संख्या कितना हो गया? 24। अब इसमें से होता क्या है कि 2 ठो फ्लोटिंग रिब्स होता है। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है कि ये जो स्टेर्नम से आकर जुड़ा नहीं रहता है। इधर के 11वां 12वां यहाँ से आपको दिखा दें, ये आपको दिख रहा है, ये और ये 11 और 12। अब इधर से 11 और 12 ये आगे आकर स्टेर्नम से नहीं जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड्स। ठीक ना, स्टेर्नम एक बीच में एक, जैसे आप लोहा को ओल्डिंग कर कैसे चारों बगल से ऐसे ऐसे ओल्डिंग कर देते हैं, उसी प्रकार हमारा जो रिब्स है, रिब्स के बीच में एक ओल्डिंग किया हुआ है। ठीक है, जिसे स्टेर्नम कहते हैं। तो स्टेर्नम से ज्वाइंट होता है हमारा रिब्स, और पीछे जाकर बैकबोन में सट जाता है, बैकबोन से ज्वाइंट होता है। आगे आकर ऐसे खुला नहीं रहता है। ठीक है, ये भी आकर के क्या हो, जुड़ जाता है बैकबोन से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्लोटिंग रिब्स, ये जो 11वां ये 12वां है, इधर से भी 11 और 12, पर इधर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो 11वां 12वां जो रिब्स होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? फ्लोटिंग रिब्स होता है। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है कि आगे आकर के आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे आगे आकर स्टेर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सारा जो है स्टेर्नम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन 11वां 12वां जो रिब्स होता है, वो जो है स्टेर्नम से आकर नहीं जुड़ा रहता है फ्रेंड्स। तो देखिए, रिब्स की टोटल संख्या कितना हो गया? इस साइड हो गया 12 और इस साइड हो गया 12, यानी कि 12 12 24। और बीच में जो ये स्टेर्नम है, जिसे स्टेर्नम कहते हैं, बीच में जो ज्वाइंट है, जो रिब्स को क्या किया है, जोड़ कर रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेर्नम। तो 24 और 1 25, तो यानी कि रिब्स में टोटल बोन कितना हो गया? 24 और 1 स्टेर्नम 25। ओके,
तो देखिए 25 हो गया। आपको ये बैकबोन दिख रहा होगा फ्रेंड, इस फिगर में बैकबोन क्लियर दिख रहा है। तो बैकबोन से देखिए, इधर से बैकबोन से आया है और कहाँ पे ज्वाइंट है, स्टर्नम से ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिब्स में टोटल बोन कितना हो गया 24 और एक स्टर्नम 25। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स जो होता है फ्रेंड्स, वो आगे आकर स्टेरनम से नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और सांप में सबसे ज़्यादा फ्लोटिंग रिब्स पाया जाता है, धरती पर सबसे ज़्यादा सांप में पाया जाता है। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये देखिए बैकबोन से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे उसे, जैसे ह्यूमन में स्टेरनम था बीच में ज्वाइंट करने के लिए, ठीक है, लेकिन सांप में जो है कोई ये नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऐसे ऐसे रहता है, छितराया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे। और ये फ्लोटिंग जो रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स का काम होता है ना कि ये फैलने के लिए जगह देता है। ठीक है, फैलने के लिए क्या करता है, जगह देता है, स्पेस देता है। इसलिए सांप वगैरह क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा जानवर को भी खा जाते हैं, क्योंकि इसे फैलने के लिए, क्योंकि आगे आकर ये ज्वाइंट नहीं, अगर ज्वाइंट होता तो ये फैलने के लिए जगह नहीं दे पाता। लेकिन आगे आकर देखिए, यहाँ पे आगे आकर कहीं भी ज्वाइंट नहीं है, ऐसे छितराया हुआ है। ठीक है, ऐसे है, बीच में ऐसे किया और ऐसे ऐसे, कहीं इसका होल्डिंग नहीं किया हुआ है, कहीं ज्वाइंट नहीं है। इसलिए सांप वगैरह क्या करता है कि कितने भी बड़ा जानवर को खाकर और आराम से रह लेता है। ठीक है, क्योंकि ये फैलने के लिए जगह दे देता है, स्पेस दे देता है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लोटिंग रिब्स होता है वो कहाँ होता है, सांप में होता है। लेकिन ह्यूमन में 11वां 12वां जो रिब्स है उसमें होता है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स जो क्या करता है, कभी कभी आप देखो अगर कोई आपको पीठ में पीछे साइड से अधिक कोई ज़ोर से मार देता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दर्द देता है। आप ये अपनी लाइफ में देखे होंगे, क्यों, क्योंकि रिब्स जो फ्लोटिंग जो रिब्स है वो क्या करता है, वो उसमें चोट लग जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो फ्लोटिंग रिब्स का काम है कि वो जगह देता है, फैलाता है। ठीक है, तो वो आगे स्टेरनम से ज्वाइंट नहीं होता है। दो ठो इधर और दो ठो इधर, चार ठो जो होता है 11वां 12वां फिगर के माध्यम। देखिए ये वाला जो है वो इधर से ज्वाइंट नहीं है, 11वां 12वां, इधर से भी 11वां 12वां। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितना हो गया 24 और एक स्टेरनम 25। अब देखिए हेड, हेड में टोटल नंबर ऑफ बोन कितना होता है 29 होता है फ्रेंड्स। ये कोई इंसान है, यदि इसका हेड के अंदर यदि बोन देखें तो बोन कितना होता है 29 होता है इन हेड, यानी कि सिर में टोटल बोन कितना होता है 29 होता है फ्रेंड, 29। समझ में आ रहा है, डन, आगे बढ़ते हैं। अब हेड जो होता है फ्रेंड, हेड जिसमें 29 बोन होता है 29, इसको भी बांटा गया है। हेड के अंदर चूंकि एक पार्ट तो नहीं है, पहला ईयर भी होता है उसमें, हेड के अंदर ईयर को भी गिनते हैं। हमारा जो स्कल है, स्कल यानी कि खोपड़ी, उसको भी गिनते हैं हेड के अंदर। ठीक है, जिसमें 22 बोन होता है। एक हाइवाइड बोन होता है जो गर्दन में होता है। तो ये डिटेल देखते हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं हाइवाइड बोन। ठीक है, हाइवाइड बोन जो होता है फ्रेंड्स गर्दन में होता है। यहाँ पे देखो, ये जो मैंडिबल जो है और ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स और मैंडिबल के बीच में यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे आप लोग, इसे हाइवाइड बोन कहते हैं। जब कोई इंसान सुसाइड कर लेता है फांसी लगाकर, उसका हाइवाइड बोन जो होता है टूट जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हाइवाइड बोन, जिसकी संख्या कितना होता है 1 होता है। ठीक है, हाइवाइड बोन यहाँ पे देखिए इस टाइप से होता है। ठीक है, सॉरी, इस टाइप से होता है हाइवाइड बोन। ठीक है, यह जो देख पा रहे हैं, तो ये देखिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसकी नंबर कितना होता है 1। ओके, अब देखिए, अब ईयर के बोन देखते हैं। क्योंकि हम हेड कर रहे हैं ना, तो हेड में सारा कुछ आ जाता है, ईयर स्कल सारा कुछ आ जाता है, तो हम ये देख रहे हैं। अब देखिए ईयर में जो होता है फ्रेंड कितना होता है, ईयर में बोन कितना होता है 3, दोनों कान मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों कान मिलाकर 6। देखिए सबसे छोटा हड्डी होता है, देखिए स्टेपी, ठीक है, इनकस और मेलिकस, मेलियस। इसको एक ऐसे मिस मिस करके याद कर सब लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। तो मेलियस, इनकस, स्टेपी। स्टेपी सबसे छोटी बोन होती है। सबसे छोटा बोन कौन सा होता है, तो स्टेपी कान की हड्डी। ठीक है, तो ईयर में कितना हो गया 6। ठीक है, दोनों कान मिलाकर 6 हो गया। मिस जिसको बोले, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होगी 6। हाइवाइड एक हुआ। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने किया ईयर में 6 हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला देखें, देखिए अब स्कल देखेंगे जिसको खोपड़ी कहते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या कितना होता है 22 होता है। तो चलिए स्कल देखते हैं। स्कल के अंदर जो है फेस आता है और कपाल आता है। ठीक है,
स्कल के अंदर क्या आता है, फेस और कपाल। अब यहाँ पे देखिए, स्कल के अंदर जो होता है जिसको खोपड़ी कहते हैं फ्रेंड, खोपड़ी, उसमें कितना बोन होता है, तो 22 बोन होता है टोटल, ठीक है। जिसमें फेस में कितना होता है, 14, और कपाल जिसको गांव में कहते हैं कपार, ठीक है, जिसकी संख्या कितना होता है, 8। जिसमें हमारा बाल है, ठीक है, जिसमें हमारा बाल है उसको क्या बोले, कपाल बोलते हैं, जिसकी संख्या 8 है। अब देखते हैं इसको डिटेल फिगर। देखिए, स्कल के अंदर फेस आता है और कपाल आता है, ठीक है। तो देखिए फेस में बोन की संख्या कितनी होती है, तो 14। याद कीजिए 14 और किस में बताए थे, 14 और ज़्यादा बताए थे फ्लैंजेस में, पैर के भी फ्लैंजेस में और हाथ के भी फ्लैंजेस में 14 बोन होता है, ठीक है। ओके, डन, याद हो रहा है सबको। देखिए 14, तो फेस में भी 14 होता है। बोला जाता है ना ऐसा कि 14 का चांद लगना, मतलब कि बहुत सुंदर दिखना, ठीक है। तो 14 का चांद यानी कि ऐसे याद रखिएगा कि 14 बोन होता है फेस में। ओके, फर्स्ट से फेस और फर्स्ट से 14 और फर्स्ट से फ्लैंजेस, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, इजी वे में। तो देखिए फेस में भी 14 बोन होता है। इसका नाम रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि फेस में 14 बोन होता है। इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताते हैं जिसको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा जो अपर जो है फ्रेंड, नीचे का जो जबड़ा है, मैंडिबल कहते हैं जिसको, और जो ऊपर का जबड़ा है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसे मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। तो नीचे का जो है, जो सबसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होता है, ध्यान से समझिएगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होता है, ठीक है, मैंडिबल, जो नीचे का जबड़ा होता है, ये जो देख पा रहे हैं, और ये ऊपर का जबड़ा है जिसको कहते हैं मैक्सिला, ठीक है। ऊपर का जबड़ा यानी कि अपर जो मैक्सिला, लोअर जो मैंडिबल। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सा हो गया, ये मैंडिबल, ठीक है, जो लोअर जो है, ठीक। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, अपर जो मैक्सिला, मैंडिबल हो गया, लोअर जो यानी कि नीचे वाले। तो फेस में कितना हो गया टोटल बोन की संख्या, 14। देखिए 8 बोन, स्कल स्कल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 8 बोन किस में होता है, कपाल, ठीक है, जिसको गांव में कहते हैं कपार, ठीक है। तो कपाल कपाल में कितनी बोन हो गया, 8, ठीक है, जिसको क्रैनियल बोन कहा जाता है, क्रैनियल, जिसमें हमारा बाल होता है, ठीक है। हालांकि बहुत से लोग को नहीं होता है, बट जिसमें बाल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रैनियल बोलते हैं या फिर कपाल बोलते हैं, और गाँव में बोलते हैं कपार, जिसकी संख्या कितना होता है, 8, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए इसकी संख्या कितना है, 2 4, ठीक है, 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ बोन कितना हो गया कपाल में, तो 8 हो गया। क्रैनियल में कितना हो गया, तो 8 हो गया बोन, टोटल बोन कितना, तो 8, ठीक है। अब आगे, अगर यहाँ पे एक चीज़ अब मैं आपको बताऊँ कि अगर पार्ट में पूछे कि बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कौन सा होता है फ्रेंड, वो होता है आपका एनामेल। एनामेल जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, एनामेल जो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। दांत के जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं एनामेल, ठीक है। यदि आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देख लीजिए, बहुत क्लियरली समझाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ओके, तो एनामेल सबसे बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। लेकिन बोन की यदि बात करें तो बोन होता है मैंडिबल, आपका ये बोन है, ठीक है, जो लोअर जो में पाया जाता है। तो मैंडिबल बोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। यदि एक चीज़ और यहाँ पे पूछे कि सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा बोन जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, बॉडी के कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बोन होता है उंगली में होता है, उंगली, फिंगर, ठीक है। जो हाथ के भी फिंगर में सेम होता है, पैर के फिंगर में भी सेम होता है, फ्लैंजेस। तो देखिए टोटल टोटल कितना होता है, 28, यानी कि 14 एक हाथ में और 14 दूसरा हाथ में, ठीक है। तो 28 टोटल बोन। यहाँ पे एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि हमारा क्या है, स्कल है, ठीक है। स्कल के नीचे यहाँ जो ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ढेर सारे नर्व, ढेर सारे, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है, हमारे लिए यूएसबी का काम करता है, ठीक है, ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो है ढेर सारे जो है तार गए हुए रहते हैं। तार मतलब वो तार मत समझिएगा, तार का मतलब है ढेर सारे जो हैं
कोट गए हुए रहते हैं, ठीक है, ऐसे बॉडी से, ठीक है, बॉडी से ढेर सारे जो है वेन गए हुए होते हैं। और जिस जिस पार्ट में ये जाते हैं उसका नाम है, देखिए, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम यहाँ पे समझिएगा, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। इसी से होते हुए जो इसी से होते हुए सारा जितना भी नर्व है, जितना भी वेन है, ठीक है, सारा कुछ जो है इसी से होते हुए जो है हमारा कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। तो उसको कहते हैं हम फोरामेन मैग्नम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो एक्सियल बोन हमने कर लिया, ठीक है, एक्सियल बोन जिसकी संख्या 80, जिसमें पहला क्या था हमारा, बैकबोन था, जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। मेरुदंड कहा जाता है, जिसकी संख्या कितना था, 26 था, ठीक है, 26 था। अब 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 देखिए आगे, छाती के पास रिब्स, ठीक है, रिब्स जिसको हिंदी में कहते हैं पसली, और इसकी संख्या कितना था, 24 था, 24, 26, ठीक है। और रिब्स के बीच में एक ओल्डिंग करता हुआ, ऐसे बीच में ओल्डिंग करता हुआ एक बोन था जिसका नाम एस्टर्नम था, जिसकी संख्या 1 होता है, ठीक है। रिब्स के बीच में जो ज्वाइंट करता है किसको, तो वो रिब्स को ज्वाइंट करता है। लेकिन लास्ट वाला 11 और 12 मैंने बताया है कि वो ज्वाइंट नहीं होता है स्टेर्नम से, इसलिए उसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है उसे, तो उसे कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ओके। अब 4 हेड, हेड मतलब सिर, सिर के अंदर कितना बोन हो गया, 29, टोटल बोन 29। 29 में देखिए हाइवार्ड बोन जो गर्दन में पाया जाता है, जिसे फांसी जो लगाता है उसका ये यही टूट जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाता है। दूसरा ईयर, एक एक कान में 3 बोन, मिस जो मैंने बताया मिस, ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी बोन है, आप जानते होंगे। तो मिस, तीन यहाँ पे 3 बोन हो गया, एक कान में, दोनों कान मिलाकर 6 बोन, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। ईयर में देखिए स्कल, तो स्कल के अंदर जो है, स्कल के जो अंदर है, स्कल के अंदर रखते हैं फेस को और कपाल को, ठीक है। तो स्कल के अंदर जो है बोन की संख्या कितनी है, 22 है, टोटल 22 है। फेस में कितना, 22, 14 का चांद, इससे आपको याद रखिएगा। तो फेस में कितना बोन हो गया, 14, और कपाल में कितना हो गया, जिसे क्रैनियल बोलते हैं, तो वो कितना हो गया, 8। इस प्रकार टोटल मिला करके कितना हमारा बोन हो गया, 80, ठीक है, 80 कंप्लीट, ठीक है। तो 80 बोन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अपेंडिकुलर बोन था 126, और 80 हो गया हमारा एक्सियल बोन, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 206। दोनों मिलाकर बोन की संख्या कितना हो गया फ्रेंड, 6। लेकिन छोटा बच्चा में टोटल बोन की संख्या 300 होता है, कितना होता है, 300, ठीक है। जब ये मालिश करते हैं छोटा बच्चा को, तो हड्डी जो होता है, हड्डी एक दूसरा में सट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हड्डी की संख्या कम होते जाता है, अंततः एडल्ट में टोटल नंबर ऑफ बोन कितना हो जाता है, 206 हो जाता है, ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा में नंबर ऑफ बोन कितना होता है, तो 300 होता है फ्रेंड्स। वो कम कैसे हो जाता है, तो जब बच्चा लोग को मालिश किया जाता है तो एक बोन दूसरे बोन में क्या हो जाता है, सट जाता है और एक बन जाता है। तो जिस कारण बच्चा लोग में क्या हो जाता है, 300 बोन, और एडल्ट में 206 बोन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले बोन बोन नंबर, उसके बाद ग्रुप ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन, और स्केलेटन मिल करके क्या बना, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से। इस प्रकार ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है ख़त्म, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कैसा लगा क्लास, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी बेसिक वीडियो बनाए आप लोगों के लिए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।